हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जिसने ये चैनल देखा नहीं है, जिसने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी कि मैंने आपको एक एक वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो जिसे नहीं देखी जाओ जाके चेकआउट करके आओ, ठीक है। और आज जो हम अपनी नई वीडियो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया कि फंक्शंस क्या है, इस वीडियो में बताया फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स। तो जाओ जल्दी से जाके चेकआउट करो जी। तो यहाँ से आपकी मेनली डीएसए की सीरीज शुरू हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो हमारा बेसिक था। लाइक फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होती हैं, और हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न के क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि हाँ हमारी ये भी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब होता है ना कि बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा जब ही आप एडवांस लेवल पे जा पाओगे। तो लाइक अब आपका, मैं मानती हूँ कि आपका एक बेसिक तैयार हो चुका है, अब आप बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर है। तो जो हमारे डीएसए का मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है एरेज, आज हम उसको एरेज का, ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। हम एरेज क्या होता है, एरेज को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी हम डिक्लेरेशन क्या है, एरे की इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, सिंटेक्स कैसे होता है, एरे का फंक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिवर्स एरे क्या है, बहुत सारे हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे होंगे। तो एरेज की थोड़ी लंबी सी चली जाएगी वीडियो, बट डोंट वरी, यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ बेसिक से कवर कर रही होंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है क्या नहीं होता। तो फाइनली जिस चीज़ का हमें वेट था कि एरेज क्या होते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे एरे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, एरे। तो एरे जो हमें बोला था कि एरे जो होती है हमारी मोस्ट बेसिक मानी जाती है, कि लाइक ये सबसे पहले अगर हमें डीएसए पढ़ना है ना, तो ये हमारी पहली चीज़ है कि डीएसए को हम कैसे स्टार्टिंग होती है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारी जो पहली जो एरे होता क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि एरे क्या है। तो बेसिकली एरे कुछ भी नहीं है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एरे आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है, जो मैंने बोला हम डेटा स्ट्रक्चर की ही प्लेलिस्ट है। तो एरे हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स है जो कि हमारा स्टोर्स करता है कलेक्शन ऑफ आइटम। लाइक कौन से आइटम का कलेक्शन, अब आप बोलोगे विच स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, जो कि होते हैं हमारे होमोजीनियस। अब होमोजीनियस तो पता ही होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा होमोजीनियस आइटम, यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब मैं आपको इसकी जो मैंने लाइन लिखी है मैं अब आपको इसको समझाती हूँ। लाइक होमोजीनियस एरे जो आपको मैंने बता दी, एक डेटा स्ट्रक्चर जो कि बेसिकली स्टोर करता है, कलेक्शन होता है हमारे होमोजीनियस डेटा आइटम्स का। लाइक होमोजीनियस कैसे होगा, अगर आपका कोई डेटा टाइप है इंटीजर, अगर आपका इंटीजर, अब आपको पता है इंटीजर कौन से होते हैं, 2, 5, 6, तो वो आपकी ये जो एरे होगा ना, ये सारे इसमें एरे में आपके इंटीजर की ही स्टोर होंगे। ये नहीं होगा कि आपका इसमें कैरेक्टर आ जाएगा बीच में, लाइक पहला इंटीजर हुआ फिर दूसरा कैरेक्टर आ गया, नहीं। अगर पूरा आपका है तो ये इंटीजर की ही होगी। लाइक होती है ना, जैसे हमारे पास प्लेलिस्ट होती है कि हम जैसे स्पॉटिफाई हो गया, हम जब सॉन्ग सुन रहे होते तो हमारी एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे सारे पार्टी सॉन्ग्स हैं तो पार्टी सॉन्ग्स की एक अलग प्लेलिस्ट है, सारे हमारे लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स हैं तो उनकी एक अलग प्लेलिस्ट है। यानी कि आपने एक कलेक्शन स्टोर कर रखा है गानों का एक प्लेलिस्ट के में, कि हाँ ये हमारे पंजाबी सॉन्ग्स हैं, ये हमारे पार्टी सॉन्ग्स हैं, लाइक दिस। तो ऐसे ही इधर होता है। एरे में क्या होता है कि आपके लाइक अगर आपने इंटीजर एरे है आपका तो सारे इंटीजर होंगे, अगर आपका कैरेक्टर एरे है तो आपके सारे कैरेक्टर होंगे, अगर आपके लाइक डबल फ्लोटिंग नंबर्स स्टोर है तो सारे आपके पूरे डबल फ्लोटिंग नंबर का एरे होगा। तो आपको लाइन समझ में आ गई होगी कि बेसिकली हमारा एरे क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो कि एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है जबकि स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स का, ठीक है। अब इसकी ना मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। लाइक एक तो ना ये कॉन्टिग्यूअस होता है, इसकी ना कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। अब आप कॉन्टिग्यूअस से ये समझोगे कि बेसिकली होती क्या है, तो मैं पहले लिख देती हूँ फिर मैं बताऊंगी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी क्या होती है, ठीक है। जैसे कि हाँ, मैंने आपको बताया था जब हम वो पढ़ रहे थे पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस फंक्शन में, तो मैंने आपको बोला था कि जब हम कोड को डीबग करते हैं तो वहाँ पे एक स्टैक के फॉर्म में आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि इसके ऊपर ये चीज़ है। तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी क्या होती है, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ना एक एरे है, ठीक है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 का एरे है, 5 साइज का। तो मैंने यहाँ पे अगर ये हमारी इंटीजर है तो मैंने यहाँ पे 1 स्टोर कराया, तो ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे 2 स्टोर कराऊंगी, नहीं, आपको 2 इधर ही स्टोर कराना है। यानी कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होगी, यानी कि आपके स्पेसेस नहीं होंगे, लगातार चीज़ें ना फिलअप होती जा रही होंगी। समझ रहे हैं आप
कि लाइक आप ऐसा ना चाहो कि अगर ये हमने बनाया तो पहले 1 फिल कर दिया, 2 का गैप छोड़ दिया, मैं फिर हम 2 फिल कर रहे हैं। नहीं, आपको जो फिल करना है ना वो कॉन्टिन्यूस फिल करना है, लाइक एक के बाद एक चीज़ें आनी चाहिए, नहीं कि गैप हो रहा है। तो हमारा जो एरे है ना वो हमारे कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का होता है, और ये हमारा होमोजीनियस आइटम वही सिमिलर, यानी कि सिमिलर डेटा टाइप्स, इंटीजर है तो इंटीजर होगा, एंड अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होगा, ऐसे। अब आपको एक चीज़ आती होगी माइंड में कि ठीक है ये चीज़ें हैं, हम इनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मतलब इनको पहुंच कैसे सकते हैं। तो आप इनको एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स के थ्रू। तो ये लिख देते हैं हम कि लाइक वी कैन एक्सेस एवरी एरे एलिमेंट। आप एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्स आपका क्या करता है, बेसिकली आपको जो ये इंडेक्स है ना, हम नेक्स्ट टाइम में लिख देते हैं कि इंडेक्स करता क्या है। इंडेक्स आपका कुछ नहीं है, आपका लोकेशन बताता है एवरी एलिमेंट का इन एरे। तो इट टेल्स बेसिकली द लोकेशन ऑफ एवरी एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, तो ये आपके हर एक लोकेशन बता रहा होता है। लाइक अब मैं आपको एक एरे बना के दिखा देती हूँ। ये थोड़ा गंदा सा हो गया, वेट। हाँ, एक हम यहाँ पे एरे बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो पहली बात एरे यहाँ पे स्टोर करेगा, मैं बोल रही हूँ ये हमारे इंटीजर का ही है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सारे इंटीजर टाइप के ही कलेक्ट होंगे, कोई कैरेक्टर नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन यानी कि 1 2 3 एंड 4 ऐसे। ठीक है, अब हम आपको ये चीज़ आती होगी कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। लाइक हमें 1 चाहिए, हमें 2 चाहिए आउटपुट में, तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, ये मैंने बोला, ये कौन से नंबर का इंडेक्स है, ये है आपका 0 नंबर का इंडेक्स, 1 का, 2 का, 3 का। ये आप हमेशा याद रखना, जो हमारे इंडेक्स होता है ना वो स्टार्टिंग हमारी 0 से ही होती है, 0 से ही होगी। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स हमारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, आपकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से ही होगी। पहले 0 आएगा, देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा। तो क्या होगा कि जब मैं आपसे बोलूँगी कि अगर मैंने कोड में लिखा कि मेरे को इंडेक्स 0 का चाहिए, मैंने लिखा कि आप मेरे को प्रिंट करके दे दो जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू हो वो प्रिंट करके दे दो। अब इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है, 1, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि आप इंडेक्स 1 पे दे दो तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 2। ऐसे मैं बोलूँगी 2 पे दे दो तो 3 पर। तो आप हमेशा याद रखना, आप एरे की एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स की आप हेल्प से कर सकते हो, और इंडेक्स जो होता है हमेशा वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, बेसिक से 0 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं होगा, आपका वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया हो कि एरे क्या होता है। एरे को लाइक एरे की कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है, हम एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ये सब चीज़ें। अब जो दूसरी चीज़ आती है कि एरे का सिंटेक्स क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम एरे को कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो एरे का आता है ना वो आता है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप अब आपको पता है, एरे का नेम, क्या एरे का नेम है। फिर आपका आता है एरे का साइज, आपको उधर एरे का साइज भी बताना होता है। अब आप सोचोगे हमें उधर एरे का साइज क्यों बताना होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी किधर बताना होता है और किधर नहीं बताना होता। बट फिलहाल अगर आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए एरे का क्या होता है, तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप आएगा। डेटा टाइप वही इंटीजर है, कैरेक्टर है, बूलियन है, क्या है, आपने उसका एरे का नेम क्या है, और आपका एरे कितने साइज का। जैसे कि जो हमारे था एरे, हमारे कितने साइज का था, हमारे 4 साइज का था। ये वाला हमारा एरे कितने साइज का था, ये हमारा एरे 5 साइज का था। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि लाइक हमने ऊपर जितने भी लिए वो इंटीजर टाइप के थे, और हमारा एरे का नेम एरे ही है। ठीक है, और हमारे जो है ये 5 स्टोर कर रहा है, यानी कि जो हमारे एरे का साइज है वो हमारा 5 है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता हमारा एरे का साइज। अब आपके बाद में एक और चीज़ माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि चलिए दीदी अगर लाइक एरे का साइज हमारा 5 है, बट अगर हमें बाद में अपने एरे का साइज बढ़ाना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं, एरे का आप साइज नहीं बढ़ा सकते हो। फिर एक अलग कॉन्सेप्ट आता है जो कि है वेक्टर।
वेक्टर के थ्रू आप वो कर सकते हो, वो हमारा बाद का वीडियो होगा जब हमें एरे से अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे, हमें एरे की बेसिक चीज़ें पता होंगी, हम एरे के अच्छे खासे क्वेश्चंस लगा चुके होंगे, देन वी विल गो टू दी वेक्टर की वेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है क्या नहीं होता। तो बेसिकली आपको अब एरे पता चल गया क्या है, एरे का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले डेटा टाइप आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको एरे का नेम पता होना चाहिए, आपको एरे का साइज पता होना चाहिए कि एरे का साइज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि एरे की डिक्लेरेशन की। अब आप बोलोगे एरे की डिक्लेरेशन की बात तो वही आ गई ना, अब हमें तो पता चल गया, बट आपको बेसिक चीज़ ना ये पता होनी चाहिए। तो बेसिक है, तो मैं वो नहीं करूँगी कि नहीं मैं मान के चल रही हूँ आपको नहीं पता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ओके, तो हम मान लेते हैं कि हमारा इंट है, इंट एरे मान लेते हैं, वही ऊपर वाला मान लेते हैं, ठीक है, इंट एरे, और हम इसको मान लेते हैं 10 है उसका साइज, ठीक है, हमने 10 साइज मान लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि एक एरे बना लेते हैं। ओके, तो अब हम बनाएंगे एक एरे, ठीक है। तो अरे सॉरी, ये क्या हो गया, एक मिनट, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं जो एरे का बना रही हूँ वो मैंने मैक्सिमम ले लिया, बट ज़रूरी नहीं कि मैं इतने का ही एरे बनाऊँगी, ठीक है। मैं बना देती हूँ लाइक 4 नंबर का बना देती हूँ, यानी कि बेसिकली 5। अभी बताऊँगी कैसे, 1 2 3 4 5। तो अब हम सबसे पहले इसका इंडेक्स लिख लेते हैं। तो ये हमारा 0 है, ठीक है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, एंड ये हमारा 4 है, ठीक है। तो अब हम एरे में ना कुछ भी नंबर डाल देते, लाइक हम डाल देते हैं 2 6। अब आपको पता है ये हमारा इंटीजर टाइप का है, तो हम ना नीचे इसका लाइक एड्रेस डाल देते हैं कि हम बोल देते हैं ये हमारा 100 से शुरू हुआ है, ये 104 है, ठीक है, एंड ये 108 है, ये हमारा 112 है, एंड ये हमारा 1116 है, ठीक है। ओके, तो अगर अब आपने आउटपुट में उससे बोला कि भैया तू मुझे V0 ला के दे। अब V0 यानी कि V आपका लाइक एरे का नेम है, आपने बोला जो एरे के नेम पर इंडेक्स 0 पे है आप वो मुझे प्रिंट करके दे दो। अब 0 पे क्या है, 2 है, जो मैंने बोला कि इंडेक्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है, तो फर्स्ट लोकेशन पे तो आपका 2 है, ठीक है। अब आपसे कोई बोले कि यार मेरे को ना इसका पर्टिकुलरली एड्रेस निकाल के दे दो। अब आपको ये तो पता चल गया कि इंडेक्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो आपको ये तो पता है कि इंडेक्स की स्टार्टिंग 0 से होती है, और आपने रैंडमली नंबर भी स्टोर करा दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर जो एरे है उसका हम एड्रेस कैसे निकालते हैं। ये नहीं पता होगा आपको, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए उस पर ले लिया, पर ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज पे ले लिया और कुछ भी नहीं। लाइक अब आपको निकालना है V1, आपको V0 तो पता ही है। अब आपसे बोला गया कि V1 का ना आप मुझे एड्रेस निकाल के दिखाओ, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे, अब आपको पता है कि V0 पे क्या था, 100, ठीक है, आपने लिख लिया कि V0 पे तो 100 था। फिर क्या था, आपको ये पता है, आपको ये तो पता है आपका कौन सा डेटा टाइप चला है, इंटीजर, और आपको ये भी पता है कि इंटीजर में कितने बाइट होते हैं, 4। तो अब आपने क्या करा कि यार अब मैं अगर पर्टिकुलरली हमें क्या चाहिए, 1 का चाहिए ना, तो हम 1 × 4 कर दे तो हमारा जो है V फर्स्ट की लोकेशन आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा क्या कि V0 पे जो आपका एड्रेस है वो तो 100 है। अब V1 पे क्या हो रहा होगा, 4 डिजिट आगे तो बढ़ रहा होगा क्योंकि वो आपका इंटीजर है। तो आपको फर्स्ट पे चाहिए तो आपने पुराने का लिखा V0 का, अगर आपको फर्स्ट का चाहिए तो आपने फर्स्ट इंटू उसके डेटा टाइप का जो होती है बाइट उसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 104, और 104 ही है। अब आप सोचोगे हमने यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो एरे है वो आपका इंटीजर डेटा टाइप का है, तो आपको पता है कि इंटीजर में कितने बाइट होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि V3 का बताओ, V3 का बताना है आपको, तो अब आपको पता है कि V2 का क्या है, 1 है। आपको बेसिकली ये नहीं है कि आपको V2 का लिखोगे, आप स्टार्टिंग में लिख दो, 100 है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको थर्ड का निकालना है, तो 3 × 4 कर दो, क्योंकि जिसका निकालना है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 112, एंड 1 2 3 4 112 आ गया, जो बेसिकली आपके थर्ड इंडेक्स पर है। तो आई होप सो अगर आपसे कोई भी बोला जाए कि एड्रेस अगर आपको निकालना है, तो अब आपको पता है कि एरे का बेसिकली एड्रेस कैसे निकलता है, ये मैंने आपको बता दिया। इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब कोड वगैरह करते हैं ना तो इतना तो आना चाहिए। तो अभी तक आपने क्या सीख लिया,
एरे क्या होता है, एरे को हम कैसे इनिशियलाइजेशन तो नहीं देखा कि एरे की लाइक इंडेक्स क्या होता है, मेन जो पॉइंट इंडेक्स, एरे का सिंटेक्स क्या, डिक्लेरेशन आप एरे का कैसे करोगे। अब बात आती है आपकी इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, एरे को आप इनिशियलाइज कैसे करोगे, तो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, अब एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, जैसे कि हम बोल देते हैं इंट एरे, जो हमारा एरे है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बना देती हूँ लाइक गैप। ठीक है, अब मैं इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ तो मैं डाल देती हूँ 1 2 3 4 एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, अब आपने ये तो कर दिया कि ठीक है, अब हमें ये तो आ गया। अब आपसे एक चीज मैं बोलूं, आपने यहाँ पे नोटिस करा होगा कि जब हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं ना एरे का, हमने यहाँ पे ना इसका साइज नहीं बताया है ना, हमने यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि 2 है या फिर ये 3 साइज का होगा, हमने यहाँ पे साइज नहीं बताया। तो इसको अगर आप ऐसे जब आप इनिशियलाइजेशन कर रहे होगे ना एरे का, अगर आप उसका कोई साइज भी नहीं बताओगे कि एरे का क्या साइज है, तो भी आपको कोई एरर नहीं आ रहा है। बट जब तक आपने इनिशियलाइज नहीं करा है और उसका आपने अगर यानी कि यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे साइज बताया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने डिक्लेयर करा था। अगर मैंने यहाँ पे साइज नहीं बताया होता तो मेरा एरर दे देता। तो मेक श्योर दैट थिंग, जब आप साइज डिफाइन कर रहे हो ना, आपको साइज जब भी डिफाइन करना है जब आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो। इनिशियलाइज कब होता है, जब आप उसमें कुछ इनपुट्स वैल्यू दे रहे होते हो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर भी देती ना इनिशियलाइज की 5 साइज है उसका या 7 है, तो भी कोई बात नहीं थी। अगर नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं है। बट अगर मैंने यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी होती तो पक्का आपको एरर आ जाता, क्योंकि आपको उसको साइज बताना पड़ेगा कि एरे का क्या साइज है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का मतलब वही कि बेसिकली आप उसको क्या इनपुट दे रहे हो। ठीक है, अब आपको ना एक और चीज पता होनी चाहिए, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हमारा जो इनिशियलाइजेशन हो एरे का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू से हो, विद एनी वैल्यू से हो जाए। ये वाला ना आप सोच के आना, मतलब कि आप पूरे एरे को ना एक नंबर से कैसे इनिशियलाइज करो। यहाँ पे तो मैंने मल्टीपल नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मेरे को ना एरे को इनिशियलाइज करना है 1 से ही करना है, जब आप ये कोड आप रन करके देखना, जब आप ये कोड रन करोगे ना तो स्टार्टिंग में तो 1 आ जाएगा, बाद में 0 0 0 0 दे देगा। वो 0 क्यों दे रहा है, मैं तो ये बोल रही हूँ कि आपका जो भी प्रिंट होगा ना, वो जितने आपने एक नंबर से इनिशियलाइज करा वही आपका प्रिंट होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब हमारी होगी ना एरे की, मैं आपको बताऊंगी कि आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो, एक नंबर से भी आप सेम नंबर से एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आज मैंने ये सब चीज़ें बता दी। तो आज के लिए हम अपनी जो है ना एरे की वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, इंट्रो वीडियो रखेंगे कि एरे क्या होता है। मैंने आपको बता दिया, सिंटेक्स बता दिया, आपको एरे का डिक्लेरेशन बता दिया। ठीक है, आपको एरे का इनिशियलाइजेशन बता दिया, और एक मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, ध्यान रखना कि क्या हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं एक ही नंबर से, एक ही डिजिट से। कमेंट्स में मुझे बताना कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें एक बेसिक, सबसे पहले ना एक बेसिक कोड लिखेंगे एरे का, कि एरे को हम कैसे लिखते हैं, उसका एरे का कोड कैसे वर्क करता है। फिर हम उसके बाद ट्रैवर्सिंग लिखेंगे एरे की, हम कौन कौन सी लूप्स यूज कर सकते हैं। तो आगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका आज डीएससी का पहला वीडियो है एरे का, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया हो एंड कोई डाउट नहीं हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।